तो हाय एवरीवन, मैं रंजीत आजाद और मैं पहुंचा हूं नरकटियागंज। और नरकटियागंज पहुंचा तो देखा कि हमारे जो बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया को रात दिन संघर्ष करके जिन्होंने बहुजन सोसाइटी को बाबा साहब अम्बेडकर को मूवमेंटो को आगे लेकर बढ़ा, जिनका नाम है नत्थू रवि जी। तो यहाँ पे आज नॉमिनेट किया है विधानसभा के चुनाव के लिए। तो सबसे पहले जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मेरा एक पूछना यह है कि आज इस 21वीं सदी में बिहार में 2025 के विधानसभा का चुनाव आज पड़ा हुआ है। इस विधानसभा नरकटियागंज में बड़े बड़े मतलब पार्टी के लोग, पूंजीपति लोग उतरे हुए हैं। तो इसमें आपका योगदान मतलब समाज का लेकर, आज कहा जाता है कि दलित कम्युनिटी के लोग अपना वोट बेच देते हैं, मतलब लोग में ही चलता है। तो कि कैसे दलित समाज को, बहुजन समाज को एकजुट कर पाइएगा? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब जी का कहना था जी कांशीराम जी का कहना है, जनरल सीट से लड़ना है, सर उठा के चलना है। जी सुरक्षित सीट पर तो कोई भी हमारे समाज का आदमी जीतेगा, बिल्कुल चाहे पार्टी कोई हो। लेकिन हमारी लड़ाई, असली लड़ाई जनरल सीट पर है, जी। जहां बड़े धन्ना सेठ और मनुवादी लोग लड़ रहे हैं। हमको ये कहना है सर कि इस बिहार में या कही जाए भारत में, जाति बिहार का एक अहम चीज होता है। कहा जाता है कि बिहार में जिसका जाति है उसका पार्टी है, जिसका जाति नहीं उसका पार्टी नहीं। तो इसको कैसे मूवमेंटली मजबूत कर पाइएगा, बहुजन सोसाइटी को एकजुट कर पाइएगा? देखिए, 03 नरकटियागंज में हमारी संख्या, हम सभी वोटर के 30% है जी और यहाँ 30% नहीं 10% वोटर यहाँ के रिजल्ट को बदल सकता है। जी। मैंने पिछले 30 वर्षों से नरकटियागंज के एक एक गांव में, एक एक घर परिवार में मैंने लोगों को तैयार किया है। बहुजन समाज के जो जमीन के लोग हैं, दलित, पिछड़े, मुसलमान, मैंने उनको तैयार किया है। उनको समझ में आया है कि राज सत्ता से हमारी तकदीर बदलने वाली है और हमारी जो लड़ाई है वो राजपाट की लड़ाई है। और मैंने इसकी शुरुआत जनरल सीट पर बड़े धन्ना सेठ और मनुवादियों से शुरू किया है। मुझे इसका परवाह नहीं कि हमारे सामने वाला कितना ताकतवर है, मुझे अपने आप में भरोसा है, मेरा समाज पर मुझे भरोसा है, मुझे अपने विचारधारा पर भरोसा है और मुझे अपने आत्मसम्मान पर भरोसा है। मैं ये अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपका पार्टी का नाम क्या हुआ? बहुजन महासभा। अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो अपने लोगों के लिए क्या करिएगा? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं अपने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले अव्वल बनाना चाहूंगा। और शिक्षा के लिए जो पहला कदम होगा, हम सरकारी स्कूलों को इतना दुरुस्त करना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाए। बिल्कुल। तेरह है हमारे नत्थू रवि जी, जिन्होंने इस पूरे विधानसभा को छोड़ दीजिए, इस चंपारण में बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया को, मतलब बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों को, मिशन को मतलब जन जन तक पहुंचाए हैं। ये आज के दौर में कही जाए बड़ी बड़ी सभाएं होती है, लेकिन एक इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो हर बस्ती में जाते हैं और वहां पे बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया को आगे लेकर जाने के काम करते हैं। अभी यहाँ पे एक अंकल है। आप अंकल, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नगीना राम हुआ। क्या कहिएगा इस 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर? आपके पार्टी तो हमको लगता है कि बहुत कमजोर है अभी। पार्टी की कैसे कमजोर है? हम लोग पूरा रातों दिन समाज को जागरूक कर रहे हैं। हाँ। तो चलिए, ये रहा इनका मतलब आज का नामांकन। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे कि पहली चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरी हराने के लिए और तीसरी राज करने के लिए, यानी जीतने के लिए। तो ये रहे और ये अपने चुनावी मैदान में आ गए हैं। बाकी आप लोग को अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी नमो बुद्धाय, जय।